जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे जो शायद सदियों से हर एक जिज्ञासु व्यक्ति के मन में रहा है कि आखिर वेदों के अनुसार असली भगवान कौन है। यह सवाल कठिन जरूर लगता है, लेकिन आज हम इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए थोड़ा वेदों के बारे में जानते हैं। वेद अर्थात ज्ञान का स्रोत। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ये ज्ञान के विशाल भंडार हैं जिनमें धर्म, दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म का समावेश है। आर्गवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद मिलकर सनातन धर्म की नींव रखते हैं। चलिए जानते हैं वेदों में भगवान की अवधारणा क्या है। वेदों में हमें भगवान का कोई एक नाम या रूप नहीं मिलता, बल्कि भगवान को ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक के रूप में वर्णित किया गया है। ये भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। वेदों में भगवान को कई नामों से पुकारा गया है, जैसे ब्रह्म को सृष्टि का मूल कारण, निर्गुण और निराकार, विष्णु को सृष्टि का रक्षक और पालनहार, शिव को संहारक और परिवर्तन करता। और अगर इंद्र की बात की जाए तो ये देवताओं के राजा, वर्षा और आंधी के देवता। यह भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन याद रखें, वेद यही तो कह रहे हैं कि ईश्वरीय शक्ति एक है, लेकिन वो अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करती है। आइए अब जानें कि प्रकृति के देवता कौन हैं, ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसी है। वेदों में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, नदियों आदि प्राकृतिक शक्तियों को भी भगवान का ही स्वरूप माना गया है। प्राचीन ऋषियों ने माना कि इन शक्तियों के नियम से ही ब्रह्मांड चलता है, इसलिए इन्हें भक्ति और सम्मान दिया जाता था। उदाहरण से समझिए, सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है, इसलिए उसे भगवान के रूप में माना गया। वेद हमें केवल भगवान की बाहरी शक्तियों की पूजा का उपदेश नहीं देते, वे हमें परमात्मा से जुड़ने का भी मार्ग दिखाते हैं। परमात्मा का अर्थ है सर्वोच्च आत्मा। यह वो चेतना है जो हर जीव में मौजूद है और परम ब्रह्म से जुड़ी हुई है। हमें भगवान को किसी एक रूप में सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों एवं परमात्मा का सम्मान करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। परमात्मा निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप जान पड़ता है। परमात्मा के इस तेज को आंखों, समस्त इंद्रियों तथा यंत्रों से भी जानना संभव नहीं है। इस तेजस्वी परमात्मा को जानने के लिए भौतिक संसार का त्याग कर परमात्मा में विलीन होने की आवश्यकता है। आत्मा में परमात्मा के दर्शन कैसे संभव है? परमात्मा सभी जीवों को धारण पोषण करता है। यह सभी जीवों के हृदय में आसीन है। जीव परमात्मा से वंचित मानते हैं, किंतु जीवों का परम स्वरूप ही परमात्मा होता है। स्वयं के भीतर के परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को जीव से भिन्न जानकर परमात्मा में विलीन होने की आवश्यकता है। जीव अज्ञान के अंधकार के भटके होते हैं। परमात्मा से स्वयं को भिन्न जानना ही यह अज्ञान का अंधकार है। वास्तव में परमात्मा जीवों से अभिन्न है। परमात्मा जीवों का परम सत्य स्वरूप ही है। मन की अज्ञानता के कारण जीव स्वयं को भौतिक शरीर जानते हैं। मन इंद्रियों, आंखें, कान, जीभ, नाक, त्वचा से सूचना प्राप्त करता है, जिस कारण जन्म से ही अज्ञान का अंधकार उत्पन्न होता है और वह स्वयं को इंद्रियां और भौतिक शरीर जनता है। वास्तव में सभी जीवों के मन, बुद्धि और इंद्रियों को परमात्मा ही धारण करने वाला होता है। परमात्मा शरीर को धारण करता है, किंतु यह जीवों की तरह स्वयं को शरीर नहीं जनता। यह वही परमात्मा है जो अनंत जगत में व्याप्त है। परमात्मा को स्वयं से भिन्न जानने वाला मन होता है। अहंकार की भावना, सांसारिक विषयों से आसक्ति और संपूर्ण जगत का एकमात्र भोक्ता बनना, ये गुण जीवों के मन के कारण उत्पन्न होते हैं। परमात्मा मन से भिन्न है। मन के इन गुणों का त्याग करके मन को मौन, विलीन किया जा सकता है और मन से परे परमात्मा को स्वयं से अभिन्न जाना जाता है। इस अवस्था को धारण करने वाला पुरुष स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। इसे ही समाधि, मोक्ष, आत्मज्ञान कहा जाता है। मन को नियंत्रित कर योग में सिद्धि प्राप्त कर मुक्ति का ज्ञान रखने वाला पुरुष एक योगी आचार्य होता है।
जो गुरु मानने के योग्य हैं। जीव और परमात्मा में अंतर परमात्मा सभी जीवों को धारण पोषण करने वाली पवित्र आत्मा है। आत्म को जीव के शरीर से भिन्न जानकर आत्म में परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। मोक्ष मनुष्य जीवन का एक परम लक्ष्य। वेदों का मानना है कि आत्मा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, यानी परमात्मा में विलीन होना। यह कर्मकांड और पूजा पाठ से ज्यादा आत्मज्ञान और सच्चे धर्म के रास्ते पर चलने से संभव है। इसमें भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे इसमें आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स करके जरूर बताइए।